सबको जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों और आप लोगों को हैप्पी ईस्टर। आज हमारा परमेश्वर वो मुर्दों में से जी उठा है और हमारा उद्धार किया है। जानते हो मुर्दों में से क्यों उठा? वो इसलिए उठा क्योंकि जो यशायाह भविष्यवक्ता था वो भविष्यवाणी किया था। क्या किया था कि एक मसीह उत्पन्न होगा और हम लोगों के लिए सूली पे चढ़ेगा और तीसरे दिन क्या होगा? मुर्दों में से जी उठेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सारा वचन पुराना नियम का यीशु मसीह नए नियम में उसको कंप्लीट किया। इससे हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो सच्चा था वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा परमेश्वर हम लोगों के लिए आज उद्धार का दिन ठहराया। और सबसे पहले जब यीशु मसीह कब्र में से उठा तो उसको मरियम मगदली ने देख लिया और क्या हुआ? उसका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ गया। वो सोची कि यही सच्चा परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह हमारा जब उठा तो क्या कहा? आइए पढ़ेंगे एक वचन लूका में लिखा है 24:46 में। और उसने कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया! ये मसीह जी उठेगा, ये परमेश्वर कह रहा है, ये दुख उठाएगा, ये लिखा हुआ था पहले का। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह जब सूली पे भी चढ़ा तो कहा कि पूरा हुआ। वो पूरा करने के लिए आया था। क्या पूरा करने के लिए? अपने पिता के कामों को पूरा करने के लिए। वो पिता के कामों को अपने यीशु मसीह लोगों के द्वारा अपने द्वारा पूरा किया और परमेश्वर को ऊंचा किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वही परमेश्वर है जो हमारे लिए सूली पे चढ़ा और यही परमेश्वर है जो आज के दिन जी उठा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और जब हमारा परमेश्वर अंत में स्वर्ग में जाने लगा तो क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने और मैं फिर धरती पे आऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, क्योंकि क्या तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वादा करके गया यीशु मसीह कि वो फिर धरती पे दोबारा आएगा और हमको साथ ले जाएगा ताकि जहाँ हम लोग रहें वहाँ परमेश्वर भी रहे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए जाने के लिए। आपको दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहना होगा परमेश्वर में जाने के लिए। अगर आप थोड़ा भी चलबल होगो आप यहीं पर रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो लेने के लिए आएगा, आप तैयार हो जाओ स्वर्ग के लिए। अगर आप तैयार न होगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा मसीह अपना लहू इसलिए बहाया कि उस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हो, और उद्धार हुआ भी। आज कोई भी व्यक्ति अपने पापों को मान ले परमेश्वर के सामने, उसका तुरंत उद्धार होगा। आज कोई भी व्यक्ति अपने दुख को लेकर परमेश्वर के सामने जाए और रो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, वो तुरंत चंगा होगा। ये किसका देन है? ये वचन का देन है। अगर यीशु मसीह सूली पे न चढ़ा होता तो आज कोई भी व्यक्ति चंगा ना होता। यीशु मसीह सूली पर न चढ़ा होता तो आज 40 जो कोड़े लिया वो हमारे 40 रोगों को ले लिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सब कुछ परमेश्वर जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है, तो हमको भी परमेश्वर के लिए यही करना है कि परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। परमेश्वर का जो प्यास था उसको बुझाना है। सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर का प्यास कोई पानी पीना नहीं था, परमेश्वर का प्यास कोई दूध पीना नहीं था। परमेश्वर का प्यास था आत्माओं को बचाना। आत्माओं का वो प्यासा था। तो आप परमेश्वर के प्यास को बुझाइए। अगर आप परमेश्वर के प्यास को बुझाएंगे, परमेश्वर आपके प्यास को बुझाएगा। और आज बहुत खुशी का दिन है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज अपने जीवन में आप प्रण करिए, हे परमेश्वर मैं तेरे संग चलूँगा, हे परमेश्वर जो तू कहेगा वो करूँगा, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊँगा। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से तीसरे दिन। हमारा परमेश्वर वो कितना महान है कि वो 3 दिन तक कब्र में रहा लेकिन चौथे दिन जी उठा। जब लोग उसको देखे हैमस खाने लगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो 3 दिन यीशु मसीह कहाँ था? अधलोक में था। क्यों अधलोक में था? स्वर्ग का चाबी शैतान के पास था। वो क्यों गया था वहाँ पर? उसको लाने के लिए गया था।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, और परमेश्वर ने लड़कर स्वर्ग के चाबी को ले लिया है। और आज स्वर्ग में हर एक व्यक्ति को लेने के लिए परमेश्वर जगह बना दिया है। उसका आना बहुत ही निकट है। हमको दुल्हन बनकर तैयार रहना है। वो आएगा और जो तैयार रहेगा वचन से उसको साथ ले जाएगा और उसको अनंत जीवन देगा। उसको उसके जीवन में कभी मृत्यु न होगी। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहाँ रखा था? अदन की वाटिका में रखा था। वहाँ ना तो कोई मृत्यु थी, ना तो कोई परेशानी थी, ना तो कोई विपत्ति थी। लेकिन फिर भी उन्होंने शैतान के बात को मानकर परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा। और परमेश्वर का सबसे बड़ा पाप है आज्ञा को तोड़ना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो यीशु कहता है करो, उसकी माता कहती थी जब दाखरस खत्म हो गया था, वो कही क्या कही? जैसे यीशु कहता है वैसे करो। जानते हो क्यों कही? क्योंकि उसको विश्वास था। वो जन्म दी थी तो जानती थी कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसीलिए मरियम हर एक बातों में कहती थी कि जैसा यीशु कहता है वैसा करो। अगर वैसा करोगे आपको प्रतिफल मिलेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। लेकिन जाते जाते एक और बात कहूँगा, आप चर्च जाइए, परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि जो कुछ मांगेंगे आज मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको देगा। दिल से मांगना, सच्चे दिल से परमेश्वर में, और कहना कि हे पिता मैं तेरे संग संग चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप 2 कदम चलेंगे परमेश्वर आपके लिए 100 कदम चलेगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर के लिए चलना शुरू करें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाएं। तब तक सबको जय मसीह की आमीन।